नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। आप इस वक्त जहां देख रहे हैं मुझे, ये आज़ाद कश्मीर के ज़िला भंबर की तहसील ज़मानी की मरकज़ी मार्केट का मकाम चौकी है। नाजरीन, हम गुज़श्ता कई रोज़ से बारहा गोश्त ख़ुसूसन ब्रायलर गोश्त के हवाले से सर्वे कर चुके हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बना चुके हैं। हमें ये बात हमारे सामने आई है, आवाम के सामने, और ये मार्केट में जो पोजीशन है इसकी बड़ी पेचीदगी आई कि एक रेट गवर्नमेंट मुकर्रर करती है 200, और यहाँ के जो गोश्त बेचने वाले हैं ये 220, 210, 230, यानी गोया असल रेट से 10, 20, 30 रुपए ओपनली महंगा दे रहे थे। फिर एक वक्त आया कि हमारी रिपोर्ट्स के बाद गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किया। गोया आज की तारीख, इस वक्त हम 18 अप्रैल 2020 की तारीख में खड़े हैं। आज का रेट है 200 रुपया, 220। तो अब हम देख रहे हैं कि मार्केट में 230 के बजाय 230 बिक रहा है मुख्तलिफ साइड्स में, समानी के मज़ाफ़ात में। लेकिन जो मरकज़ी मार्केट हैं यहाँ 220 ही होना चाहिए, चूँकि गवर्नमेंट का रेट ये है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे गोश्त बेचने वाले, कुछ ऐसे दुकानदार हैं जिनका रेट गवर्नमेंट से बाहर तौर किसी सूरत मैच नहीं करेगा, और इन्होंने कसम खा ली है कि गवर्नमेंट 200 करेगी तो ये 210 देंगे, गवर्नमेंट 220 करेगी तो ये 210 नहीं अगर देंगे तो 200 नहीं दे तो 220, यानी असल रेट पे नहीं देंगे, ये लेस करेंगे। तो आज हम इस बात पे आए कि ये लेस क्यों करते हैं। जब गवर्नमेंट ने रेट 220 रखा है तो आज इन्हें 220 देना चाहिए, लेकिन ये यहाँ जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं ये सस्ता दे रहे हैं। जब ये 220 के बजाय 200 या 180 देंगे तो जो बाकी दुकानदार हैं, जो बाकी गोश्त बेचने वाले हैं, उनका गोश्त नहीं बिकेगा, और जो आवाम है, ख़रीदार हैं, तो उनको इनसे तो बेनिफिट जाएगा कि ये गोश्त जो है वो एक से जो ख़रीदने वाला है वो इनसे 10, 20, 30 रुपए किलो में फ़ायदा ले रहा है। लेकिन नाजरीन, देखना यह है कि जहाँ दूसरे गाहक जहाँ पे गोश्त सस्ता नहीं असल रेट पे बिक रहा है वो तो महंगा ले रहे हैं। तो अब यहाँ सेंट्रल रोल ये बनता है कि गवर्नमेंट जो रेट मुकर्रर करती है वो किस बुनियाद पे करती है। एक तहसीलदार जब रेट बनाता है तो किस बुनियाद पे बनाता है, उसे रेट कैसे बनाना चाहिए, रेट आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या होना चाहिए, वो आज हम इसी पे बात करेंगे। स्टार्ट लेते हैं जी। हम आपका नाम जी, करीब लाएं जी कैमरा मैन जी। आप टाइम नहीं है जी। नाजरीन, ये कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तो आपने इधर खड़े हो करीब लाएं जी कैमरा थे ना कि आप रिलीफ दे रहे हैं। आपने उल्टा महकमे के ऊपर इल्जाम लगाया कि महकमे वाले पैसे लेते हैं। पैसे नहीं लेते, लेकिन अगर हम गुंजाइश करते हैं, महकमा बिल्कुल रोजाना रेट लिस्ट भेजता है, महकमा ठीक रेट लिस्ट भेज रहा है। ये आज का क्या रेट है? 220। आज का 220 है। आप कितने का दे रहे हैं आज? 220 ही। वो तो अभी मेरे कैमरे के बाद आपने 220 किया, आप तो सस्ता दे रहे हैं। किसी बंदे से पूछ लो ना, आपने कहा ना कि सस्ता नहीं देना, महकमे वाले पैसे देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये गलत किया आपने खुद इल्जाम लगाया है। मैं कहता हूँ मीडिया झूठी है। महकमा रोजाना रेट लिस्ट देता है। अगर किसी को 10 रुपए बंदा छोड़ दे, आप कहते हैं महकमे वालों ने पैसे दिए हैं। आप 10 रुपए तो नहीं छोड़ रहे, आप तो 20, 30 रुपए छोड़ रहे हैं। नहीं, अगर किसी को छोड़ देते तो आप क्या कहते हैं कि ये महकमे वाले पैसे देते हैं। जी नाजरीन, आप मुलाजा कर रहे हैं, माशाल्लाह इनका जो तेवर हैं वो भी बड़े सख्त हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हम रिलीफ दे रहे थे और दे रहे हैं 10 रुपए 20 रुपए सस्ता दे रहे हैं, तो आप महकमे वाले पैसे लेते हैं। मीडिया वाले क्यों इल्जाम लगाते हैं? अभी आज रेट लिस्ट कितने का है? 220 की जी। 50 किलो की कितना वजन है? 32 किलो। आप हिसाब लगा 10 रुपए मार्जिन रखे महकमा देता है रेट लिस्ट। अगर हम वो 10 किसी को छोड़ देते हैं, आप कहते हैं जी महकमा पैसे देता है। नाजरीन, ये कह रहे हैं कि अगर हम 10-20 रुपए छोड़ देते हैं तो सहाफ़ी हजरात क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं कि महकमा खुदा न खास्ता पैसे ले रहा है या महकमा उसमें रोल मुनासिब नहीं पे कर रहा। तो नाजरीन, मेरा ये मौक़िफ़ है, मैंने बाहैसियत इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट के जो असेस किया और जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसमें ये बात सामने आई कि जहाँ मैं खड़ा हूँ आप सप्लाई देते हैं जी बाकी गोश्त वालों को? नहीं, मैं किसी को सप्लाई में खुद सप्लाई लेता हूँ। ये खुद सप्लाई लेते हैं, तो आप बड़े पैमाने पर सप्लाई लेते हैं जी। नाजरीन, हल्का 6 मुझे जानता है, महकमा भी ठीक देता है, हम भी ये कह रहे हैं कि महकमा का रेट भी ठीक है और हम अगर रिलीफ दे रहे थे वो भी ठीक दे रहे थे। 10-20 रुपए छोड़ देते हैं, आप कहते हैं महकमा पैसे देता है। 1 किलो सस्ता दे रहे थे। तो नाजरीन गौर कीजिएगा,
जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, बात आपके सामने आ गई और बड़े अच्छे अंदाज में। ये 10, 20, 30 रुपए सस्ता क्यों दे रहे हैं? नाजरीन, इस सवाल का जवाब नहीं 10-20 के लिए ज़हीन लोग, गहरे लोग ये देखते हैं कि जब भी मैं आया हूँ यहाँ 200 रेट हुआ है, बाकी दुकानदारों के पास इस शॉप पर 180 रुपये रेट हुआ, इन्होंने लेस दिया। आवाम को तो रिलीफ है, तो आवाम को रिलीफ सिर्फ इसी दुकान से क्यों है? तहसीलदार साहब को चाहिए कि अगर एक आदमी 180 या 170 का रेट दे सकता है जबकि गवर्नमेंट 200 रुपये दे रही है, तो फिर तहसीलदार को रेट 170 करना चाहिए। बाकी दुकानदार भी 170 दें, जब ये दे सकता है बाकी क्यों नहीं दे सकते? तो ये एक साइंस है, एक आर्ट है, एक टेक्निक है। तो नाजरीन, इस पे फैसला आप आवाम पे छोड़ते हैं, आला हुकाम पे छोड़ते हैं कि ये रेट लेस है, तो बाकी लोग भी 170, 180 दें और तहसीलदार उसका रेट वही मुकर्रर करे जो एक बड़ा सेलर जो है वो दे सकता है। और अगर आवाम को 10, 20, 30 रुपये, 50 रुपये महंगा ख़रीदना पड़ता है, तो पर किलो अगर इस तरह लोग लेंगे तो ये बिग अमाउंट है। इसका सिलसिला बाहर तौर ये एक म्यूचुअल मीटिंग के बाद तय किया जाना चाहिए कि रेट जो सरकारी है उसमें क्या कबाते हैं और सस्ता क्यों है, क्यों रेट यकसा अब तक नहीं हो पाया। और अगर हमने शिकायत की साफियों ने, मेरी रिपोर्ट के बाद आज जो सस्ता देने वाला है वो भी एक्यूरेट सरकारी रेट पे दे रहा है और शायद हमारी मौजूदगी में दे रहा है, हमारे जाने के बाद फिर वही रेट कम कर देगा। तो बाकी दुकानदार जो गरीब हैं, जो लेकर 10 रुपये 5 रुपये प्रॉफिट कमाते हैं, तो जब ये बहुत सस्ता देगा तो उसका गोश्त नहीं बिकेगा और फिर जो ख़रीदेंगे वो महंगा क्यों ख़रीदें। तो हमारा कहना यह है कि रेट कम से कम वही होना चाहिए। जो लोग सप्लाई देने वाले हैं वो चूँकि ख़ुद सस्ता पड़ता है उन्हें, और वो बहुत महंगा करके दुकानदारों को बेचते हैं, दुकानदार फिर वही और महंगा करके आवाम को बेचते हैं, और हुकूमत, रियासत या इदारे उसका रेट बड़ा पेचीदा सा लगाते हैं। इसका फ़ैसला आपने करना है। मैं नाजरीन आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।